नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज दिनांक 20 जनवरी 2026 की प्रश्नावली चलिए शुरू करते हैं। जनवरी 2026 में एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं श्री विजेंद्र सिंह, श्री मैरी कॉम, श्री शिवा थापा, श्री अमित पंघाल। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, श्री विजेंद्र सिंह। हाल ही में श्री विजेंद्र सिंह को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के सदस्य अर्थात मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री विजेंद्र सिंह जो इंडिया के पहले ओलंपिक बॉक्सिंग मेडलिस्ट हैं और जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उनको 17 जनवरी 2026 को ABC अर्थात एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का मेंबर अपॉइंट किया गया है। इस अपॉइंटमेंट का अनाउंसमेंट BFI अर्थात बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया है। एशियन बॉक्सिंग काउंसिल WBC अर्थात वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के अंडर फंक्शन करता है। विजेंद्र सिंह ने अपने अमेचर और प्रोफेशनल बॉक्सिंग एक्सपीरियंस के साथ एथलीट फर्स्ट गवर्नेंस अप्रोच को मजबूत करने का अनुरोध किया है और करेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में CSIR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव को कौन सा संगठन लागू कर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, कौशल विकास मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद या AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स CSIR अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। CSIR एक प्रमुख राष्ट्रीय कौशल कार्यक्रम को लागू करता है। इस फ्लैगशिप नेशनल स्केलिंग प्रोग्राम को CSIR इंप्लीमेंट कर रहा है। यह प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत और स्किल इंडिया मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है। यह नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के 36 में से 18 सेक्टर को कवर करता है। इसमें ट्रेनिंग के लिए 37 CSIR लेबोरेटरीज का यूज होता है, जहां स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशन और हैंड ऑन लैब एक्सपोजर दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। WEF की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2026 में भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम क्या है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड्स जलवायु परिवर्तन अर्थात क्लाइमेट चेंज, साइबर सुरक्षा, राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष अर्थात स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट या फिर आर्थिक मंदी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स साइबर सिक्योरिटी। WEF ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा थ्रेट है। साइबर सिक्योरिटी को इंडिया के टॉप नेशनल रिस्क में माना गया है, क्योंकि गवर्नेंस रैपिडली डिजिटल सिस्टम पर डिपेंड हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ डिजिटल इंडिया पर कितना फोकस हो रहा है और सरकारी कामकाज में भी आजकल डिजिटल रेवोल्यूशन धीरे धीरे आ रहा है। 2026 में इंडिया में 370 मिलियन मालवेयर डिटेक्ट किए गए थे। 370 मिलियन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। साइबर रिस्क का इम्पैक्ट इलेक्शन, फिनटेक सिस्टम, पावर ग्रिड्स और पब्लिक ट्रस्ट पर पड़ता है। इस सिचुएशन ने स्ट्रॉन्ग डिजिटल रेजिलियंस और रोबस्ट साइबर गवर्नेंस फ्रेमवर्क की अर्जेंट नीड को हाईलाइट किया है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्ष 2026 में भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड्स फ्रांस के राष्ट्रपति एवं जर्मनी के चांसलर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और नेटो के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र महासचिव और IMF प्रमुख, अथवा यूरोपियन परिषद और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष।
इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, यूरोपियन परिषद और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष। अंटोनियो लुइस सांटो दा कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन को चीफ गेस्ट के रूप में भारत में 2026 के लिए इनवाइट किया गया है। यह स्टेट विजिट 25 से 27 जनवरी 2026 तक रहेगी। दोनों नेता 27 जनवरी 2026 को होने वाले 16वें इंडिया ईयू समिट को को चेयर करेंगे। वे भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि अथवा जिसे हम चीफ गेस्ट भी कहते हैं वो होंगे। इंडिया यूएस यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत 2004 में हुई थी और हो सकता है फ्रेंड्स कि इस दौरान इंडिया और यूए के बीच, हो सकता है मैं कह रहा हूं, जो कि आजकल न्यूज में सुनने में आ रहा है, एक ट्रेड डील भी हो जाए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस फिलीपीन एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म नोकिन मायोन ज्वालामुखी के पास खतरनाक लहर उत्पन्न कर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं पगासा, फिवोलिक्स, उनके डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर गृह विभाग, या फिर एशियन आपदा केंद्र। इसका सही जवाब है फिवोल्स्क। फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी और सेस्मोलॉजी, जिसे हम फिलवोस भी कहते हैं, फिलीपींस में वोल्केनिक और सेस्मिक एक्टिविटी मॉनिटर करता है। यह एजेंसी ने हैवी रेनफॉल के चलते स्नाई इरप्शन और नॉन रिटर्न लहर को अलर्ट जारी किया है। मायन वोल्केनोज का इरप्शन 1 जनवरी 2026 से कंटिन्यू हो रहा है। इससे फ्लैश फ्लड, बरियल, एक्सट्रीम हीट और बोल्डर इम्पैक्ट जैसे सीवियर हजार्ड कॉज हो सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की मान्यता प्राप्त सिंथेटिक गाय नस्लों के पंजीकरण प्रमाण पत्र हाल ही में किसने प्रदान किए? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, श्री नरेंद्र मोदी, श्री एम.एल. जाट, श्री राजीव भाल अथवा श्री शिवराज सिंह चौहान। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, श्री शिवराज सिंह चौहान। सिंथेटिक कैटल ब्रीड सर्टिफिकेशन के मामले में यह सर्टिफिकेट श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ICACR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स इवेंट में प्रेजेंट किए गए थे। ये फुल फॉर्म जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आप याद कर लीजिएगा। ICAR का क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और NBAGR का क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस। दो सर्टिफाइड सिंथेटिक ब्रीड्स हैं इसमें, करन फ्राइज जो NDRI अर्थात नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा से डेवलप हुई है, और वृंदावनी जो IVRI अर्थात इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश की ब्रीड है। इन ब्रीड्स का एवरेज मिल्क यील्ड जो होता है वह 3000 kg से ज़्यादा पर लैक्टेशन है, और यह क्लाइमेट रिजिलियंट भी है। इंडिया के पास अब तक 246 लाइव स्टॉक ब्रीड हैं, जिसमें से 244 लगभग इंडिजिनस है, मतलब घरेलू हैं, और 4 सिंथेटिक हैं, जिससे लीगल प्रोटेक्शन और वेलफेयर स्कीम्स को सपोर्ट दिया जा सकता है और सपोर्ट मिलता भी है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन जीवित नदी प्रणाली कौन सी मानी जाती है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड्स, फिनके, नील, सिंधु अर्थात इंदस, या अमेजन। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, फिनके। फिनके रिवर को दुनिया की सबसे पुरानी रिवर्स में गिना जाता है, जिसका एज लगभग 30 से 40 करोड़ वर्ष पुराना है। यह रिवर सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया से फ्लो होती है। क्षमा चाहता हूँ, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया अर्थात मध्य ऑस्ट्रेलिया से फ्लो होती है। इसने मैकडॉनल्ड्स रेंज को एंटीडेंस प्रोसेस के थ्रू कट किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम कब लागू हुआ, जिसके तहत 242 अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया था? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड्स, 1 अगस्त 2025, 1 अक्टूबर 2025, 1 जनवरी 2026, 1 सितंबर 2024। इसका
सही जवाब है फ्रेंड्स 1 अक्टूबर 2025। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को 1 अक्टूबर 2025 को एनफोर्स किया गया था। यह जो है प्लेटफॉर्म प्रमोटर्स और एडवर्टाइजर्स को रेगुलेट करता है। 16 जनवरी 2026 को 242 हाल ही में इलीगल बेटिंग लिंक्स को ब्लॉक किया गया है, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। लागू तो यह 1 अक्टूबर 2025 को ही हो गया था और तब से लेके बहुत सारी साइट्स को ब्लॉक किया है, पर हाल ही में 16 जनवरी 2026 को भी 242 ऐसी साइटों को एक साथ ब्लॉक किया गया है और अब तक 7,800 से अधिक ऐसी साइटों को ब्लॉक किया गया है। यह ब्लॉकिंग आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69वें ए के तहत किया गया है। यह लॉ ई स्पोर्ट्स और गेमिंग को अलाउ करता है, जिसमें पर रियल मनी बेटिंग जो होती है उसको यह बैन करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में 300 से 400 वर्ष पुराना विशाल कोरल लेक कहाँ खोजा गया? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड्स, ग्रेट बैरियर रीफ, स्कॉटलैंड, इंडियन ओशन रिज या फिर साउथ चाइना सी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स फ्योरलैंड। हाल ही में 300 से 400 साल पुराना जैंट ब्लॉक कोरल फ्लोरालैंड न्यूजीलैंड में खोजा गया है। इसका साइज लगभग 13 फीट है और इसकी विड्थ मतलब चौड़ाई 15 फीट के करीब करीब है, जो इसे न्यूजीलैंड वाटर्स का सबसे बड़ा कोरल बनाती है। यह स्पीसीज न्यूजीलैंड वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंडर प्रोटेक्टेड है। कोरल वाइट दिखाई देता है क्योंकि लिविंग टिश्यू सरफेस पर होते हैं और यह डीप सी ब्रीडिंग इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तमिलनाडु में भारत के पहले पूर्ण सोवरन संप्रभु अर्थात एआई पार्क की स्थापना हेतु समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड्स, नीति आयोग, गूगल एआई, सर्वम एआई, गूगल इंडिया अर्थात या इन्फोसिस। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सर्वम एआई। इस एआई पार्क में लगभग 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड है। यह इंडिया का पहला फुल स्टेक सोलर एआई पार्क होगा। इसका फोकस एरिया होगा डाटा सोवरेनिटी, एथिकल एआई डेवलपमेंट और नेशनल कंट्रोल ओवर क्रिटिकल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। यह इनिशिएटिव इंडिया एआई मिशन के अंडर एंकर्ड है। चलिए फ्रेंड्स अब कल का प्रश्न देख लेते हैं। जो कल हमने आपको प्रश्न दिया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने आपको कल प्रश्न दिया था कि लेक मेंडोटा से प्राप्त सबसे प्राचीन डगआउट कैनो को किस काल का माना गया है? आपके ऑप्शंस थे 1200 एडी, 700 बीसी, 3000 बीसी या 500 एडी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 3000 बीसी। दुनिया की सबसे पुरानी डगआउट कैनोय 3000 बीसी का माना गया है, जो लगभग आज के हिसाब से कहा जाए तो 5200 साल पुराना है। यह डिस्कवरी लेक मेंडोटा यूएस में हुई है, जहां 16 एशियन कैनोइस मिल चुकी हैं। यह कैनोई ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से भी पुरानी है, जो इस डिस्कवरी को हिस्टोरिकल बनाता है। फ्रेंड्स अब कल के लिए प्रश्न देख लेते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, जनवरी 2026 में लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में ओएनडीसी पर अपना पहला ऑनलाइन ऑर्डर किस सरकारी विभाग ने डिलीवर किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, लघु एवं मध्यम उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय अर्थात एमएसएमई विभाग, दूसरा है डाक विभाग, तीसरा है भारतीय रेल और चौथा है भारतीय खाद्य निगम। इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। फ्रेंड्स अगर ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।